वेलकम बैक नाजरीन। हम फिर से हाजिर हुए हैं, अपने टॉपिक को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, हमने ब्रेक से पहले बात की थी गेस्टेशनल डायबिटीज़ की। आप बात कर रहे थे कि टाइप 1, टाइप 2 और फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। मुझे थोड़ा सा बताएंगे, गेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसे डायग्नोस हो गई है, आपने बताया प्रेग्नेंट लेडीज़ को होती है, और यूजुअली मैंने देखा है कि वो क्या करती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद वैसे ही रूटीन उनकी स्टार्ट हो जाती है, खाना पीना, और उनको लगता है कि ये शुगर तो सिर्फ 9 महीने के लिए थी, अब हमें शुगर नहीं है, तो उनकी रूटीन, उनका डाइट, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे खा भी रही होती हैं, एक्सरसाइज तो आपको पता है कि हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आप एक्सरसाइज करें। तकरीबन मैंने देखा है लेडीज़ जो है 1 से 2 साल तक आराम कर रही होती हैं, तो उनको लगता है कि हम एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि एक्सरसाइज का और वर्कआउट का बहुत रोल है। तो मुझे बताएंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो है वो आफ्टर द प्रेगनेंसी आपको केयर करनी है या नहीं करनी, और बच्चे पे क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जेस्टेशन डायबिटीज़ में जो ये वो कंडीशन है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसमें ब्लड शुगर बढ़ जाए। जी। अच्छा, इसमें हमें बड़ी एहतियात करनी होती है। जैसे मैंने बात की कि स्क्रीनिंग जो है वो आप एक दफ़ा करवाएं जिनको शुगर नहीं है तो। आजकल तो वैसे डब्ल्यूएचओ ने जो न्यू रिकमेंडेशंस दी हैं कि हर महीने आप ज़रूर अपना चेकअप कराएं जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। वरना ये होता था कि सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर पे हम खास जी तौर पे बिल्कुल। उनके शुगर के टेस्ट करके देखते थे कि कहीं इनको शुगर की बीमारी तो है हुई है या नहीं हुई है। अब जेस्टेशन डायबिटीज़ में उमूमन तौर पे होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान इनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, और उसकी एक वजह ये भी है कि जेस्टेशन डायबिटीज़ में अक्सर औक़ात इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अच्छा। और जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है तो इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल उनका बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो जो प्रेशर है हाथों के ऊपर बच्चे का, वो बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर नॉर्मल शुगर दोबारा हो जाती है। अब इसमें आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमारे यहाँ उम्मन माँ जो है ना अपने बच्चे पे ज़्यादा फोकस करती है बिल्कुल। और वो भूल जाती है अपनी सेहत के अपनी हवाले सेहत को। से। और अगर वो खातून जिसके ऑलरेडी ज़्यादा बच्चे हों, तो वो दूसरे बच्चों को भी वो तो सँभालेगी, घर पहले के इतनी भी डिस्ट्रैक्ट देखेगी होती है। और फिर उस बच्चे को भी देखेगी, तो अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती। और इनमें मैं शौहर हज़रात को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि उनका ख़्याल रखें, क्योंकि बिल्कुल। उनकी एक तो जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनकी शुगर बढ़ी है, तो कम से कम 6 से 8 हफ्ते के बाद उनकी दोबारा शुगर चेक करके देखनी चाहिए कि वो अच्छा। कहाँ तक है। अगर वो वापस बढ़ी हुई आई है, तो ज़रूर किसी डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएँ, ताकि ऐसा तो नहीं है कि अगर वो मुसलसल बढ़ी हुई आ रही है, तो उनकी डायबिटीज़ की बीमारी उनको हो चुकी है। हम्म। तो उसका इलाज करना ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ तक आपने वक़्त